हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पाई क्लासेस बाय मोनिका। आप लोगों को एक्सरसाइज करा रहे हैं पार्शियल फ्रैक्शन की। तो चलिए आज कुछ नए रूल सिखा रहे हैं पार्शियल फ्रैक्शन में। अभी तक जो आपने रूल सीखा वो बिल्कुल सिंपल टाइप के थे। देखिए कुछ अलग रूल सीखेंगे, पहले पार्शियल फ्रैक्शन सीखेंगे और फिर साथ साथ इंटीग्रल भी करेंगे। चलिए, जिन्होंने हमारे पहला प्रीवियस लेक्चर्स का नहीं देखा है तो प्लीज वो देखिए, क्योंकि बिना उनके ये लेक्चर समझ में नहीं आएगा। तो चलिए आप लोगों का सॉल्यूशन नंबर 7। सबसे पहले हमने आप लोगों को बताया, जब भी आप लोगों को क्वेश्चन दिया जाए आप उसको आई एज्यूम करिए। ये आपका क्वेश्चन है। सबसे पहली बात देखिए, ये फैक्टर्स हो रखे हैं। हमने बताया था अगर डिनोमिनेटर के फैक्टर्स हो जाएं तो आप अपने क्वेश्चन को पार्शियल फ्रैक्शन से कर सकते हैं। ठीक है, पार्शियल फ्रैक्शन से करने के लिए क्या लिखेंगे? बाई पार्शियल फ्रैक्शन। तो देखिए पार्शियल फ्रैक्शन से कैसे करते हैं? x अपॉन, पहले x माइनस 1 वाला लिख लें, कोई प्रॉब्लम थोड़ी है। अब बताइए सिंगल वाला x है, यानी कि इसमें केवल 1 डिग्री का है, तो इसे डायरेक्ट लिख सकते हैं a अपॉन एक्स माइनस 1। देखिए पहले ये चेक करा करिए जो 2 डिग्री वाले में है उसके कहीं फैक्टर तो नहीं हो रहे। जैसे अगर ये एक्स स्क्वायर माइनस 1 होता है तो इसके फैक्टर हो जाते हैं एक्स प्लस 1 और एक्स माइनस 1, बट एक्स स्क्वायर प्लस 1 के फैक्टर नहीं होंगे, तो ये 2 डिग्री में ही रहेगा। तो आप लोग इसे क्या लिखेंगे? 2 डिग्री वाले को क्या लिखते हैं? बी एक्स प्लस सी। ठीक है, जैसे ए तो यहाँ आ गया ना, इसको लिखते हैं क्योंकि यहाँ 2 डिग्री, देखिए यहाँ पर 1 डिग्री है तो यहाँ कोई डिग्री नहीं है, यहाँ 2 डिग्री है तो यहाँ कितनी डिग्री है? 1। तो अगर कहीं भी एक्स स्क्वायर प्लस 1 मतलब 2 डिग्री में एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 हो, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स हो, तो आप लोग या तो उसके फैक्टर करिए, अगर फैक्टर हो जाते नहीं हो रहे हैं तो आप उसमें ऐसे करके बी एक्स प्लस सी लिखेंगे। अगर उससे पहले कोई और फैक्टर है, ए और बी यूज कर चुका है, तो सी एक्स प्लस डी लिख लीजिए। ओके, अब अगर आप एलसीएम लेंगे तो डिनोमिनेटर कैंसिल हो जाता है, ये आप लोग पढ़कर आए हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 1 और बी एक्स प्लस सी के साथ आएगा एक्स माइनस 1। हमने कैसे सिखाया था आपको? जो फैक्टर हो आप उसको 0 रखकर वैल्यू पुट कर सकते हैं। पुट एक्स माइनस 1 को 0 रखिए तो यहाँ से एक्स की वैल्यू क्या आएगी? 1। तो इसको कहाँ पुट करिए? पुट इन 2। पुट तो लिख रखा है, यहाँ लिखिए इन इक्वेशन 2 रखिए जरा। अगर मैंने यहाँ 1 रखा तो देखिए ए की वैल्यू मिल जाएगी, क्योंकि बी और सी वाला पार्ट 0 हो जाएगा। तो यहाँ से आपकी ए की वैल्यू फाइंड हो गई, बट आप इस वाले फैक्टर को 0 नहीं कर सकते हैं क्योंकि 2 डिग्री का है। करेंगे तो आप इमेजिनरी आ जाएगा। तो अब आप नेक्स्ट मेथड कैसे सीखेंगे? कंपेयरिंग से। तो हम क्या करते हैं, दोनों तरफ लाइक पावर ऑफ एक्स चूज करते हैं। कैसे? देखिए सबसे पहले एक्स स्क्वायर प्रोडक्ट कर लीजिए। यहाँ पर क्या है? ए एक्स स्क्वायर प्लस ए, ये बनेगा बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स माइनस बी एक्स माइनस सी। तो क्या लिख सकते हैं? एक्स स्क्वायर के साथ आ रहा है ए प्लस बी, एक्स के साथ आ रहा है सी माइनस बी, और कांस्टेंट है ए माइनस सी। ठीक है, अब बताइए इक्वेटिंग कोफिशिएंट ऑफ लाइक पावर्स ऑफ एक्स, एक्स की जो पावर सेम है उन्हें करिए। बताइए कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, बताइए लेफ्ट साइड पर एक्स स्क्वायर का कोई कोफिशिएंट नहीं है, तो इसे ऐसे लिख सकते हैं अगर आप चाहें 0 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 0, यानी ना कांस्टेंट है ना एक्स स्क्वायर का, केवल एक्स का कोफिशिएंट है, वो भी कितना है? 1, तो एक्स लिखा केवल। ठीक है, तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इस साइड कितना हो गया? 0, और इस साइड कितना है? a प्लस बी। तो यहाँ से b की वैल्यू कितनी आ रही है? माइनस है, तो b कितना आ गया? माइनस का 1/2। तो देखिए एक वैल्यू निकाल कर फायदा है ना, b निकल गया। अब लिखिए, मान लीजिए कोफिशिएंट ऑफ x, अगर हम कोफिशिएंट ऑफ x लें, इधर 1 है, यानी x के साथ क्या लिखा है? यहाँ x के साथ क्या लिखा है? c माइनस बी। अगर c की वैल्यू फाइंड करनी है तो 1 प्लस बी, तो b की वैल्यू हमें पता है, तो c कितना आ गया? 1/2। 3 कांस्टेंट के तीनों निकल गए, अब कांस्टेंट की नीड नहीं। ओके, तीनों कांस्टेंट हमारे फाइंड हो गए, ए बी सी। इन सबको उठाकर कहाँ रखेंगे? पुट इन 1 एंड देन इंटीग्रेट। 1 में भी रख देते हैं और साथ साथ इंटीग्रल भी कर देते हैं। तो क्या आएगा बताइए? ये आ गया x अपॉन एक्स माइनस 1। क्या कहा? पहले पुट कर दीजिए फिर इंटीग्रल भी लगा दीजिए। लगा दिया इंटीग्रल, इधर भी करिए। a की वैल्यू हमारी कितनी है? माइनस का 1/2 थी, प्लस 1/2।
ठीक है, a 1/2 है, ये आ गया 1/x-1 प्लस b हमारा क्या है -1/2 और c क्या है 1/2, तो ये आ गई -1/2x प्लस 1/2 अपॉन x² प्लस 1 और इसका भी इंटीग्रल कर दिया। कैसे करेंगे बताइए, 1/2 इसका इंटीग्रल तो हमें आता है, लॉग बन गया, बट यहाँ देखिए 1/2 अगर हम कॉमन ले लें तो ये क्या बनेगा, माइनस ले लूं, अगर मैंने वो -1/2 ले लिया तो ये बनेगा हमारा x-1 अपॉन x² प्लस 1। अब देखिए नीचे वाले को अगर आप t अज्यूम करते हैं तो ऊपर वाला फैक्टर नहीं बनेगा, तो कभी कभी सेपरेट करने से भी क्वेश्चन हो जाता है। क्यों? क्योंकि x² का जो फैक्टर आपका t मानकर आ रहा है वो ओनली x है और हमारे पास x ऊपर प्रेजेंट है, तो आप एक काम करिए इन दोनों को सेपरेट कर दीजिए। -1/2 कैसे, x/x² प्लस 1, ओके, -1/2 यहाँ भी जाएगा तो ये प्लस का हो जाएगा, ओके, ठीक है। अब बताइए जरा इसका कैसे करेंगे, लेट, यहाँ तो x² प्लस 1 को t एज्यूम करिए, डिफ्रेंशिएट करिए x² का 2x dx इज इक्वल टू dt, यानी कि मेथड 2 लगा रहे हैं हम यहाँ पर। 1/2 log mod x बताया था हमने, जब भी नीचे डिनोमिनेटर वाले से ऊपर 1 डिग्री कम हो, नीचे 2 डिग्री है ऊपर 1, तो इसका मतलब 1 डिग्री लेस हो तो t मानकर क्वेश्चन हो जाता है। तो x dx की वैल्यू यहाँ से कितनी आएगी 1/2 dt और नीचे क्या हो गया t, यहाँ देखिए 1 को 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं, आपने फार्मूला पढ़ा था क्या, 1/x² प्लस a² का इंटीग्रल पढ़कर आए हैं, 1/a tan इनवर्स x/a का काम कौन कर रहा है 1, तो 1/1 tan इनवर्स x/1, ओके। c हमने ले लिया इंटीग्रेशन कांस्टेंट, लिख दीजिए करे वहां पे वेयर c इज इंटीग्रेशन कांस्टेंट log t, ठीक है, और यहाँ t पुट कर देंगे 1/2 tan इनवर्स x प्लस c, पुट, यहाँ t पुट कर दीजिएगा x² प्लस 1। तो आप लोगों का सॉल्यूशन आ गया i का, ठीक है, ये सॉल्व हो गया आप लोगों का क्वेश्चन। थोड़े लेंथी हैं बट ऐसा नहीं है कि आप लोग सॉल्व नहीं कर पाएंगे, शायद हमें ऐसा लग रहा है कि ये फैक्टर यही बनेंगे, x³ प्लस x माइनस x², इसी टाइप के फैक्टर यहाँ भी बनेंगे। चलिए पहले ये वाला क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, इसका मेथड थोड़ा सा डिफरेंट है। इसके मेथड को करने के लिए एक काम करते हैं, पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और हम एक काम करते हैं पहले ये वाला सॉल्व कर देते हैं, क्योंकि इसके फैक्टर करके इसी टाइप का ही क्वेश्चन बनेगा आप लोगों को, ठीक है। तो पहले एक काम करेंगे, इसके फैक्टर कर लेते हैं, अगर हम करें तो बताइए क्या फैक्टर होंगे इसके, x³ माइनस x² माइनस x प्लस 1, x² कॉमन ले x माइनस 1 कॉमन ले x माइनस 1, है ना, तो क्या बनेगा x² माइनस 1 और x माइनस 1, ओह इस टाइप का बन गया। तो नेक्स्ट पे ही कर देते हैं, ये वाला नहीं बन रहा, प्लस वाला माइनस वाला बन रहा है, दैट मीन्स ये और ये करीब करीब सेम है, ये और ये एग्जाम्पल एक टाइप से सेम है क्वेश्चन। चलिए पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आप लोगों को ये वाला मेथड सिखा रहे हैं, ओके। आई होप आप लोगों को फर्स्ट क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। चलिए हम सेकेंड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, बल्कि आप लोग सेकेंड के बजाय थर्ड सॉल्व करिए, सेकेंड या आप 8th वाला अपने आप भी कर लेंगे। देखिए कैसे, पहले हम 9 करते हैं, हमारा क्वेश्चन ये गिवन है तो हम इसे i एज्यूम करेंगे, x³ माइनस x² माइनस x प्लस 1, जरा इसके फैक्टर करिए, क्या फैक्टर होंगे इन दोनों में से, x² कॉमन आ रहा है, यहाँ से -1 कॉमन आएगा, तो बताइए फैक्टर क्या आ गया आप लोगों के, x माइनस 1 कॉमन है और x² माइनस 1, तो i क्या बनेगा, देखिए हमने कहा था अगर इसके फैक्टर हो रहे हैं तो आप करिए, तो देखिए इसके क्या फैक्टर होंगे,
x माइनस वन एंड x प्लस वन। ओके, तो ये आ जाएगा 3x प्लस 5। यहाँ क्या बनेगा, x माइनस वन का होल स्क्वायर। तो देखिए इसी टाइप का क्वेश्चन आ गया, होल स्क्वायर टाइप का, यानी कि अगर कोई फैक्टर 2 टाइम्स है तो आप कैसे उस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, है ना, सेम करीब करीब, बस केवल यही तो डिफरेंट है। ठीक है, तो कैसे करेंगे, जब भी आप लोगों के दो फैक्टर सेम आएंगे तो देखिए उसका पार्शियल फ्रैक्शन आप कैसे करेंगे, बाई पार्शियल फ्रैक्शन। किसके करने हैं, 3x प्लस 5 x माइनस वन स्क्वायर x प्लस वन। तो देखिए कैसे होगा, जो टर्म एक बार है पहले वो लिख लीजिए, a अपॉन एक्स प्लस वन, ये तो वन टाइम है ना, अब ये 2 टाइम है, 2 टाइम वाले को कैसे करेंगे, b अपॉन एक बार लिखिएगा और c अपॉन इसको 2 टाइम लिखिएगा। जब आप लोगों का अगर 3 टाइम होता तो 1 टाइम 2 टाइम 3 टाइम ऐसे लिखते, लेकिन ये जब होल स्क्वायर या होल क्यूब टाइप का होगा, लेकिन अंदर सिंगल एक्स होना चाहिए। ओके, तो जरा करिए, थोड़ा लेंथ ही तो पड़ेगा। 3x प्लस 5 इज इक्वल टू a, क्या होगा बताइए, यहाँ एलसीएम क्या आएगा, चलिए इसका एलसीएम ले लीजिए जिससे आप लोगों को क्लियर हो जाए। इसका एलसीएम आएगा x माइनस वन का स्क्वायर एंड x प्लस वन। तो बताइए a के साथ क्या बनेगा, x माइनस वन का स्क्वायर, b के साथ क्या आएगा, एक तो x माइनस वन आएगा और एक x प्लस वन आएगा, और c के साथ केवल x प्लस वन आएगा। तो बताइए क्या बनेगा आप लोगों का यहाँ से, 3x प्लस 5 इक्वल टू a x माइनस वन स्क्वायर b x माइनस वन x प्लस वन एंड c x प्लस वन। अब पहले एक फैक्टर को जीरो करिए, इसको x प्लस वन को और फिर x माइनस वन को। तो क्या करेंगे, पुट x प्लस वन इज इक्वल टू जीरो, तो x कितना आ गया, और इसको इक्वेशन नंबर 2 में पुट करिए जरा, x को माइनस वन रखेंगे, माइनस 3 प्लस 5। देखिए जिसके नीचे का लेते हैं वही आंसर आता है, क्योंकि माइनस वन रखे भी जीरो और ये भी, तो a आ जाएगा माइनस वन का स्क्वायर, तो 2 इक्वल टू a, माइनस 2 का स्क्वायर क्या हो गया 4, तो a कितना हो गया 2/4 यानी कि 1/2। अब एक काम करिए, अब क्या जीरो रखेंगे, पुट x माइनस वन को जीरो रखे तो x कितना आ गया 1, इसे भी 2 में पुट करिए, 3 इंटू वन प्लस 5 इक्वल टू, कौन सा वाला आएगा बताइए, x को 1 पुट करेंगे तो ये भी जीरो ये भी जीरो, c आएगा, तो c की वैल्यू कितनी आ गई 8/2 यानी कि 4। अब देखिए b फाइंड नहीं कर सकते क्योंकि एक ही बार तो x माइनस वन जीरो आएगा और दोनों के नीचे फैक्टर सेम है, तो बाकी आप लोग कंपेयरिंग करके करेंगे। तो देखिए क्या बनेगा, 3x प्लस 5 इज इक्वल टू, फ्रॉम इक्वेशन 2, कंपेयरिंग करने के लिए पहले होल स्क्वायर ओपन किया, ठीक है, बी एक्स माइनस वन और x प्लस वन की प्रोडक्ट एक्स स्क्वायर माइनस वन देगी, ये आ गया, ठीक है। यहाँ से जरा करिए, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या आएगा, यहाँ से a प्लस बी, एक्स का कोफिशिएंट क्या आएगा -2a प्लस सी, और कांस्टेंट क्या आएगा यहाँ से a माइनस बी प्लस सी। हमारे पास a और c है, b नहीं है, देखिए b निकल आएगा यहाँ से। अगर मैं किसका निकाल लूँ, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर फ्रॉम बोथ साइड्स, कंपेयरिंग कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर फ्रॉम बोथ साइड, इधर एक्स स्क्वायर का कोई कोफिशिएंट नहीं है और इधर a प्लस बी है, तो यहाँ से b की वैल्यू आ गई -a, तो b कितना आ गया माइनस का 1/2, आ गए तीनों कांस्टेंट। अब a b c तीनों आ गए, अब क्या करेंगे, पुट इन इक्वेशन 2 एंड देन इंटीग्रेट विद रेस्पेक्ट टू x, यानी वैल्यू को सब्सटीट्यूट करेंगे और उसके बाद इंटीग्रल भी करेंगे। तो क्या बन जाएगी 3x प्लस 5 अपॉन x माइनस वन का स्क्वायर x प्लस वन डी एक्स इक्वल टू, ए पुट करवाइए 1/2,
इसका इंटीग्रल हो गया 1/x+1, यहाँ b पुट करिए, माइनस का 1/2 dx भी लगेगा यहाँ, dx अपॉन क्या हो गया x-1, c की वैल्यू पुट करिए 4, तो ये आ गई 4 1/x-1 का होल स्क्वायर। चलिए अब इंटीग्रल करते हैं, तो हमारा आ गया, इसको i ले लेते हैं, तो केवल i लिखना पड़ेगा ना, तो ये आ गया आप लोगों का i इक्वल टू, इसका इंटीग्रल लॉग आ जाएगा 1/2 log mod x+1, और इसका आ जाएगा माइनस का 1/2 log mod x-1, और इसका कैसे होगा 1/x² की तरह, जैसे आप करते हैं ना, अगर आप लोगों को प्रॉब्लम हो वैसे सिंगल x 1/x² की तरह डायरेक्ट हो जाता है, ठीक है। और अगर आप लोगों को दिक्कत हो तो x-1 को आप t एज्यूम कर लीजिए, तब भी हो जाएगा। तो देखिए इसका क्या होगा 4x-1 की पावर ऊपर आकर कितनी होगी -2 + 1 -2 + 1, यही होगा। अब इसमें बताइए क्या होगा, x के साथ तो कोई कोफिशिएंट नहीं है, अगर x के साथ कोई कोफिशिएंट होता इंटीग्रल में वो भी नीचे आ जाता। इन दोनों को कलेक्ट कर सकते हैं, 1/2 कॉमन है, और ये प्लस में और ये माइनस में, तो ऐसे लिख सकते हैं, हमने बताया था लॉग में कोई चीज माइनस में तो डिवाइड में आ जाती है, ये माइनस का साइन देगा, -4 पावर भी माइनस में आ रही है, तो 1/x-1 + c। ओके, तो देखिए आप लोगों का क्वेश्चन कितनी इजीली सॉल्व हो गया, ये याद रखिएगा। 1/x² की तरह इंटीग्रल किया, कैसे करते हैं 1/x² का, कैसे करते हैं x की पावर -2 का इंटीग्रल, x की पावर -2 + 1 -2 + 1, तो x की जगह x-1 की पावर की, x के साथ कोई कोफिशिएंट नहीं था, अगर होता तो वो इंटीग्रल करते वक्त अपॉन में आ जाता। आई होप आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। तो क्या पता चला आप लोगों को, अगर केवल सिंगल x टाइप का कोई फैक्टर है तो डायरेक्ट a/b करके लिख सकते हैं, बट अगर 2 डिग्री का है तो उसे ax + b या bx + c करके लिखते हैं। लेकिन अगर 2 डिग्री में चेक करिए फैक्टर तो नहीं हो रहे हैं, अगर फैक्टर हो रहे हैं और कोई एक फैक्टर 2 पावर में है तो आप उसे क्या लिखेंगे, a कांस्टेंट लेंगे अपॉन एक सिंगल में, फिर b अपॉन एक बार स्क्वायर में। अगर ये क्यूब होता तो यहाँ ऐसे लिखते हैं b/x-1, c/x-1 स्क्वायर एंड d/x-1 क्यूब। ओके, इस तरह से पावर को इंक्रीज करते हैं। अब आप लोग ये वाला क्वेश्चन कर सकते हैं बिल्कुल इसी की तरह से, ठीक है। देखिए क्वेश्चन में, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10th में ये भी हो जाएगा आप लोगों का। इसके क्या फैक्टर हो जाएंगे बताइए, क्या x² - 1 क्या फैक्टर नहीं कर सकते, क्या आ जाएगा x-1 एंड x+1, यही तो फैक्टर हो जाएंगे x-1 एंड x+1। तो सिंपल हो गया a/x-1, b/x+1 और c/2x+3। ये तो हम प्रीवियस लेक्चर में इस टाइप का क्वेश्चन करा चुके हैं आप लोगों को। सेम ये वाला होगा, इसके फैक्टर क्या होंगे x+1, इसका क्या फैक्टर होगा बताइए, इसका फैक्टर होगा x-2 एंड x+2, ये भी सिंपल हो जाएगा a/x+1, b/x-2 और c/x+2। ओके, चलिए 12th और 13th क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ देखिए फिर ax + b टाइप का आप लोगों का दोबारा आएगा, तो पहले हम क्वेश्चन नंबर 12 और 13 को देखते हैं, बाकी आप लोग कर सकते हैं। प्रीवियस लेक्चर आपने हमारा देखा होगा, अगर नहीं देखा है तो प्लीज उसको देखिए, अदरवाइज ये वाला लेक्चर भी क्लियर नहीं हो रहा होगा। आई होप आप लोगों को पार्शियल फ्रैक्शन के मेथड क्लियर हो रहे होंगे, और जो हमने बीच में बताई कि ये क्वेश्चन सिमिलर है, ये आप कर सकते हैं। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, इंपॉर्टेंट है। अगर हमने आई एज्यूम किया x³ + x+1 अपॉन x² - 1 को, तो सबसे पहले डिग्री ज्यादा है, यानी डिग्री ऑफ न्यूमरेटर ग्रेटर देन है डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर से, तो क्या करेंगे पहले डिवाइड होगा, करिए x³ + x+1 को x² - 1 से, क्योंकि हम प्रॉपर फ्रैक्शन है, x² से x³ बनाना तो x करेंगे, क्या आ जाएगा, x से मल्टीप्लाई होगी x³ - x, इसकी x की साइन चेंज करिए, 2x + 1 हो गई, इससे डिग्री कम, तो चलिए इसका मतलब i को आप क्या लिख सकते हैं, ऐसे करके दिस अपॉन दिस, यानी कि
एक्स 2x, जैसे मिक्स्ड फ्रैक्शन लिखते हैं ना आप लोग, और यहाँ कोई साइन नहीं है, प्लस है ना, नेगेटिव होता तो हम नेगेटिव लगाते। दोनों को जरा सेपरेट करिए, एक्स डी एक्स प्लस, अब देखिए नीचे वाले फैक्टर हो रहे हैं, क्या फैक्टर हो रहा है, एक्स माइनस वन एंड एक्स प्लस वन, जो कि आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं। अब देखिए इसका इंटीग्रल तो आप लोग कर सकते हैं ना, बचा आप लोगों का ये वाला फैक्टर, तो ये किससे होगा, पार्शियल फ्रैक्शन से होगा ना। तो क्या लिखेंगे, बाई पार्शियल फ्रैक्शन करवाइए, 2x प्लस वन अपॉन एक्स माइनस वन एक्स प्लस वन, कैसे करेंगे, a अपॉन एक्स माइनस वन और b अपॉन एक्स प्लस वन, ऐसे ही तो होगा। क्या आएगा बताइए, 2x प्लस वन इज इक्वल टू a एक्स प्लस वन प्लस बी एक्स माइनस वन, डिनोमिनेटर कैंसिल, तो एक बार क्या करेंगे, एक बार पुट करेंगे, किसको जीरो लेंगे, x माइनस वन को, और एक बार x प्लस वन को जीरो लेंगे, एक बार तो x माइनस वन आएगा और एक बार वन आएगा, ठीक है, पुट इन टू इन इक्वेशन टू, इन इक्वेशन टू, दोनों को पुट करना है ना, करिए, x को वन रखेंगे तो यहाँ आ गया 3 इक्वल टू a, 2 आ गया, a की वैल्यू आ गई 3/2, और जब माइनस वन रखेंगे तो यह आएगा -1, क्योंकि -2 + 1 इज -1, और यहाँ से आएगा -2, तो b आ गया हमारा 1/2। इसे कहीं में रखेंगे, पुट इन 1 एंड देन इंटीग्रेट विद रेस्पेक्ट टू x, यानी पुट करिए एंड देन इंटीग्रेट भी करिए, तो आपका i क्या बनेगा, ये आ गया आप लोगों का x²/2, पहले एक काम करिए, x²/2 dx, देखिए जब इसे इंटीग्रेट करेंगे तो वैल्यू यहां रखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन x, मतलब ये भी तो लेंगे ना x²/2, भाई i इक्वल टू x²/2 प्लस, जब आप इस पर इंटीग्रल लगाएंगे दोनों साइड तो यहाँ पुट करेंगे, और ये क्वेश्चन हम पहले से लेकर चले हैं ना, तो वो जो सॉल्यूशन कर रहे हैं वो यहाँ पुट होगा इस जगह पर। अभी तक ये नहीं चल रहा था ना एक्स्ट्रा चीज, अब ये भी चल रही है, तो x की a की जगह रखिए 3/2 और b की जगह रखिए 1/2। देखिए जरा ध्यान से, देखिए यहाँ a की वैल्यू पुट की हमने 3/2 और b की वैल्यू पुट की 1/2, और तब दोनों तरफ क्या लगा दिया, इंटीग्रल, और यहाँ रखेंगे क्योंकि ये पहले से चल रहा है हमारा फैक्टर, तो i कितना आ गया, x²/2 प्लस 3/2, इसका इंटीग्रल log x माइनस 1 प्लस 1/2, इसका कितना आएगा, log x प्लस 1 प्लस c, तो i कितना आ गया, x²/2 प्लस, अगर आप कलेक्ट करना चाहते हैं तो कलेक्ट करिए, अदरवाइज ऐसे ही रहने दीजिए, ओके। ये आप लोगों का आंसर है। नेक्स्ट देखिए, सॉल्यूशन नंबर कौन सा है, 13। अगर हम इसे i एज्यूम करते हैं, 2 तो कांस्टेंट है, ये आ रहा है 1 माइनस एक्स और 1 प्लस x², 1 प्लस x² को x² प्लस 1 लिख लूं, चलिए क्या लिखेंगे, बाई पार्शियल फ्रैक्शन, तो या तो 2 साथ में लेकर चल लीजिए, चलिए कभी आप छोड़ दें बाद में, क्या आएगा, 2/1 माइनस x² प्लस 1, देखिए 1 डिग्री है तो डायरेक्ट a अपॉन, लेकिन यहाँ 2 डिग्री और फैक्टर नहीं हो रहे हैं, तो आप लोग इसे bx प्लस c एज्यूम करिए, तो 2 इक्वल टू क्या आएगा, एलसीएम लेंगे दोनों तरफ से, डिनोमिनेटर कैंसिल आउट, ओके। तो सबसे पहले किसे जीरो करेंगे, 1 माइनस एक्स को 1 पुट करिए, तो आपकी a की वैल्यू आ गई यहाँ से 1, a1 आ गया। अब जरा कोफिशिएंट कंपेयर करेंगे, तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करिए, 2 इक्वल टू ax² प्लस 1 प्लस bx प्लस c माइनस bx² माइनस cx, तो एक काम करें, कोफिशिएंट ऑफ कौन सा ले लें, ए निकला है ना, चलिए लिख भी देती हूँ, कभी आप लोगों से कुछ फॉल्ट हो जाए, ये आ गया ए और बी, और x के साथ क्या क्या है हमारा, यहाँ भी मल्टीप्लाई करके लिख लीजिए, ax² प्लस a,
एक्स के साथ कौन कौन सा है, एक तो बी और एक सी, और कांस्टेंट क्या है, ए प्लस सी। चलिए करिए, इक्वेटिंग कोफिशिएंट ऑफ लाइक पावर्स ऑफ एक्स, इक्वेटिंग कोफिशिएंट ऑफ लाइक पावर्स ऑफ एक्स। तो चलिए एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ले लें पहले, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो इधर तो है नहीं, इधर a माइनस बी है, तो a इक्वल टू क्या आ गया b, और a हमने 1 फाइंड किया है, तो b भी कितना आ गया यहाँ से 1, एक तो निकल गया। दूसरा निकालिए कोफिशिएंट ऑफ x, तो b माइनस सी, x का भी नहीं है इधर, तो b इक्वल टू सी आ गया, तो c की वैल्यू 1 आ गई, तो a b c तीनों 1 आ गए। ओके चलिए अब क्या करेंगे, पुट इन, कहाँ पुट करेंगे, पुट इन 1 एंड देन इंटीग्रेट विद रेस्पेक्ट टू एक्स। चलिए करिए, इंटीग्रल आई लिख लें इसको डायरेक्ट, आई इक्वल टू क्या आएगा बताइए, ए की वैल्यू 1 है, 1/1 माइनस एक्स बी एक्स प्लस सी अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1। बताइए जरा, अगर हमारी नीचे डिग्री ज्यादा है ऊपर एक कम है तो टी मानकर होगा, बट एक्स स्क्वायर प्लस 1 को टी मानेंगे तो केवल एक्स आएगा, तो इसका मतलब सेपरेट करिए। आप लोगों को केवल एक्स चाहिए, अगर केवल एक्स चाहिए तो हमेशा सेपरेट कर लीजिए। 1/x स्क्वायर प्लस 1 का इंटीग्रल, इसका क्या होगा बताइए, log 1 माइनस एक्स, बट एक्स के साथ माइनस भी है यहाँ पर, तो एक माइनस हो रहेगा, क्यों, एक्स का कोफिशिएंट अपॉन में लिखते हैं, प्लस होता तो नो प्रॉब्लम, बट एक्स का कोफिशिएंट -1 है तो अपॉन में लिखते हैं ना इंटीग्रल में। अब इसमें एक्स स्क्वायर प्लस 1 को टी मानकर होगा, तो 2x dx इज इक्वल टू क्या बनेगा, dt, तो यह आएगा x dx की जगह 1/2 dt अपॉन t, और इसका आप लोगों को आता है 1/x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर की तरह, क्योंकि 1 को 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं, 1/a tan इनवर्स x अपॉन a। ओके तो ये आंसर आ गया माइनस का log 1 माइनस एक्स, और इसका इंटीग्रल होगा log mod t, और ये होगा tan इनवर्स x। तो बताइए यहाँ t को पुट करिए, कितना t लिया है आप लोगों ने, एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो ये आपके i का आंसर है। ओके तो आप लोग क्या याद रखेंगे, अगर आप लोगों के फैक्ट ये याद रखेंगे, डिग्री ऑफ न्यूमरेटर अगर ग्रेटर देन है डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर से या फिर इक्वल है, तो आप पहले डिवाइड करेंगे, डिवाइड करने के बाद जो आप लोगों के फैक्टर्स बनते हैं उन्हें पार्शियल से करके, अगर फैक्टर हो जाते तो पार्शियल से करके इजीली सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर हमारे फैक्टर में क्या फर्क था, यहाँ दोनों ही फैक्टर सिंगल एक्स है, 1 डिग्री है तो डायरेक्ट हो गया कांस्टेंट लेकर, बट ये 2 डिग्री का बनता है, फैक्टराइज हो नहीं रहा, तो आप लोग इसे क्या करेंगे, इसे सिंगल ए के नीचे, और इसे क्या लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 1 को, क्योंकि ये 2 डिग्री है तो ऊपर 1 डिग्री लेंगे, बी एक्स प्लस सी। ओके पहला ये ध्यान रखिए, हमेशा सारे कंपेयरिंग से मत करिए, जो फैक्टर आप लोगों का सिंगल है अगर आप उसकी वैल्यू डायरेक्टली निकाल लेते हैं तो देखिए कितना इजीली आंसर आ जाता है, अदरवाइज आपको इक्वेशन सॉल्व करनी पड़ेगी। अगर आप इस तरह से एक ही वैल्यू नहीं फाइंड करेंगे तो आप लोगों को फिर कोफिशिएंट कंपेयर करके इक्वेशन सॉल्व करनी पड़ेगी, इसलिए जो क्वेश्चन आप लोग डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं पुट करके वैल्यू वो करिए। ओके तो ये दो मेथड होते हैं, लेकिन आप लोगों का ये कोफिशिएंट वाला मेथड सब जगह अप्लाई हो जाता है, सारे कांस्टेंट निकल आते हैं, बट इस वाले मेथड में कभी कभी हम पूरे कांस्टेंट नहीं निकाल पाते, तो हमें वो वाला मेथड भी अप्लाई करना पड़ता है। अगर आप ये नहीं करेंगे, डायरेक्टली ये वाला करेंगे, तो आपके इक्वेशन आएगी जैसे a माइनस बी इक्वल टू 0, b माइनस सी इक्वल टू 0 और a प्लस सी इक्वल टू 2। फिर आप तीनों इक्वेशन सॉल्व करिए तब जाके होगा। हमें a की वैल्यू पता है, इसलिए हमने b और c में पुट करके वैल्यू फाइंड कर ली। ओके देन आई होप आप लोगों को लेक्चर क्लियर हुआ होगा। प्लीज अगर आप लोगों को लेक्चर में कोई प्रॉब्लम है या आप लोगों को हमसे कोई क्वेश्चन सॉल्व करवाने, तो प्लीज हमें बताइए, आप कमेंट में बता सकते हैं। ओके गुड डे एंड गुड लक।